अंग्रेजी टेंस में सिंस और फार के ऊपर एक बड़ी कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को रहती है और आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ फार लगाना है। लेकिन आप जहाँ सिंस लगाना होता है वहाँ फार लगा देते हैं और जहाँ फार लगाना होता है वहाँ पर सिंस लगा देते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाली, बिल्कुल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। मैं हूं अकमल अंग्रेजी वाला और फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप बाय चांस देख रहे हैं तो टेंसेस की पूरी सीरीज मैंने दी है, उस सीरीज का ही हिस्सा है, वो देखते आइए। तो आपको कोई कंफ्यूजन अगर होने के चांस है तो वो खत्म हो जाएगी। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंस और फार असल में वक्त का तयन करने के लिए है। किस टेंस में? परफेक्ट टेंस में भी और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी। आमतौर पर हमने सुना था, सीखा था मैंने जब मैं स्टूडेंट था, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया जाता था, हालांकि ये परफेक्ट टेंस में भी इस्तेमाल होता है। तो पहले हम सिंस और फार का फर्क समझ लेते हैं, फिर इस रोले को भी खत्म कर लेंगे कि परफेक्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो असल में मैं आपको यहाँ पर एक पैमाना लिखता हूँ। पैमाना, ये पैमाना आप मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, बाकी तौर पर क्या कर सकते हैं। फर्ज किया टाइम है, मैं टाइम लिखता हूँ यहाँ पर 1 बजे या 2 बजे, 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे या 5 बजे या 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, फिर 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे। आप इस पैमाने को समझ लेंगे तो बाकी सारे मामला भी ऐसे ही आपको हल हो जाएंगे। अब आपको जब बताया जाता है कि मैं फलां टाइम से शुरू कर रहा हूं, मैं 2 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो 2 बजे से लेकर अब क्या टाइम हुआ ये आपको बताया नहीं गया। तो अगर आपको स्टार्टिंग टाइम का पता हो, स्टार्टिंग टाइम का तो बताया गया 2 बजे, कोई भी काम कब शुरू हुआ ये पता चल गया है, लेकिन तब से लेकर अब तक टाइम गुजर कितना गया है ये आपको मालूम नहीं है, तो आप लगाएंगे सिंस। तो मैं कहूंगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, यहां क्या लगाएंगे? अब आप फौरी गैस वर्क करें। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 PM या 2 AM या फॉर 2 PM और सेम से हम, तो सिंस लगना चाहिए क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम है जब ये बात स्टार्ट हुई है, लेकिन तब से लेकर अब तक ड्यूरेशन कितना हो गया है ये जिक्र नहीं हुआ यहाँ पर। तो जब आप स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो तो आप लगाओगे सिंस, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है लेकिन तब से लेकर वक्त कितना गुजर गया है अगर ये कहा जाए तो ये फिर बनेगा फार। तो अगर मैं कहता हूं मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो 2 घंटे वो 4 से 5 भी हो सकते हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं, सेज कोई भी, एनी रैंडम, लेकिन टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया? 2 घंटे या 120 मिनट। तो मैं कहा अगर कहना हो कि मैं तुम्हारा 10 मिनट से इंतजार करूं, ये बात स्टार्ट कब हुई थी ये पता नहीं है। अगर स्टार्ट हुई ये टाइम कब से मैंने इंतजार करना शुरू किया ये मालूम है तो सेंस लगाऊंगा, और अगर उस वक्त से लेकर अब तक 10 मिनट हो चुके हैं तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है लेकिन ड्यूरेशन कितनी गुजर चुकी है पता है तो फिर आप फार लगाएंगे। तो असल में आपने ये समझना है कि ड्यूरेशन के लिए आप फार लगाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप सेंस लगाते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ क्विज करता हूं, अगर कोई उसमें कंफ्यूजन रह गई होगी तो वो आपकी दूर हो जाएगी। मैं कहता हूं फर अंग्रेजी बोलचाल और क्रिएटिव राइटिंग के मुकम्मल कोर्सेज वेबसाइट पर मुहैया कर दिए गए हैं। वेबसाइट पर चेकआउट पर अंग्रेजी वाला का कूपन कोड लगा के आप मजीद 50% डिस्काउंट हासिल कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए आपके पास जैज़ कैश अकाउंट का होना ज़रूरी है। जैज़ कैश से चेकआउट कीजिए। मैं 1985 से पढ़ा रहा हूँ, वैसे 1985 से मेरी बर्थ का दौर है, लेट्स से मैं कर लेता हूँ, मैं सन 2000 से पढ़ा रहा हूँ। तो सन 2000 से ये आप मुझे बताइए ये स्टार्टिंग पॉइंट है या ड्यूरेशन है? तो मैंने ये तो आपको मालूम नहीं मेरी वीडियो रिकॉर्ड कब करूँ, हो सकता है मैंने 10 साल पहले रिकॉर्ड की हो, ठीक है, हो सकता है मैं भी रिकॉर्ड करूँ। आपको मैंने ड्यूरेशन मेंशन नहीं किया कि सन 2000 से लेकर अब तक 24 साल और 3 महीने हो गए, ये मैंने मेंशन नहीं किया। मैंने आपको जब ये बात स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए जो खातिर रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, स्टार्टिंग मोमेंट एंड ड्यूरेशन। स्टार्टिंग मोमेंट में हम लगाएंगे सिंस, और जो ड्यूरेशन तब से लेकर अब तक हो गई है तो हम लगाएंगे फार।
तो 1900 या 2000 से सन 2001 से कर ले, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सन 2001 स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके साथ लगेगा सिंस। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2001। और अगर ये कहा जाए मैं 23 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, बात वही कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो 23 साल स्टार्ट कब हुए थे ये पता नहीं है, ड्यूरेशन पता है, अरसा पता है, तो फिर मैं लगाऊंगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 21 ईयर्स या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 23 ईयर्स। वैसे ज्यादा से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तो मिसाल के लिए समझा रहा हूँ। मिसाल आ गई। अब मैं कहता हूँ सुबह से, तो सुबह से आपके मुताबिक ड्यूरेशन है, आपको मालूम है मैं किस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो सुबह से लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो अभी क्या टाइम हुआ है आपको मालूम है। आप तब से लेकर अब तक मालूम नहीं है टाइम, ड्यूरेशन कितनी हो गई है, तो आपको एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम का पता है, तो आप सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस इवनिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस संडे। संडे स्टार्टिंग डे है, लेकिन संडे से लेकर आज कौन सा दिन है आपको पता ही नहीं। लेकिन अगर कहा जाए मैं 5 दिन से मैं वेट करूं, आई हैव बीन वेट, 5 दिन क्या ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपने बस इस बात पर फिक्स रहना है, ड्यूरेशन और स्टार्टिंग पॉइंट पर। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि ड्यूरेशन गुजरी है या ड्यूरेशन जिक्र है 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 2 मिनट, तो ये फार लगेगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हो सुबह, शाम, दोपहर, 2001 से, 2003 से, 2005 से, 2024 से, 1985 से, 1945 से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस लगेगा। और अगर तब से लेकर अब तक वक्त किस तरह गुजर गया है विदाउट तयन किए बगैर कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ड्यूरेशन कितना गुजर गया है, तो हम लगाएंगे फार। मुझे ज्यादा उम्मीद यही है कि आपको मेरी इस बात से बड़ी जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी, लेकिन क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में टाइम ही को बताती हैं, तो फिर भी ग्लिच मुमकिन है, रह सकती है। तो आप अपना कंफ्यूजन जो है वो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा, मैं उसको पढ़ के खुद पढ़ूंगा और उसका जो भी आपका कंफ्यूजन है उसका लॉजिकल आंसर क्या है, मैं वो पढ़ के आपको लॉजिकली जवाब दूंगा, और आपको जरूरत पड़ेगी तो कान पर भी ले लूंगा। आगे मैंने कुछ एक्सरसाइज की हैं, एक्सरसाइजेस की वीडियो आप कीजिए, तो अगर कुछ मजीद कंफ्यूजन रह गई है वो भी दुरुस्त हो जाएगी। तो वीडियो देखिए।